बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको इल्म है डेफिनेटली कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का जो सूबा है बलूचिस्तान, उस वहाँ पे दहशत गर्दों ने दो जगहों पे हमले किए। एक जोब जो छावनी है वहाँ पे और सुई ज़िला जो है वहाँ पे उन्हें हमले किए और इसमें दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए 12 हमारे जो फ़ौजी सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान हैं उन्हें जाम शहादत नोश किए और उसमें सिविलियन भी टारगेट हुए। आज उस सिलसिले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो क्वेटा गैरिसन गए और वहाँ पे जो इन दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए हमारे जो फ़ौजी जवान और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो ज़ख्मी हुए उनकी इयादत की और वहाँ पे वो मिले क्वेटा कोर में ऑफिसर से और मुख्तलिफ जो इसी हवाले से जो मुतल्लिका अशख़ास अफराद उनसे इदारों से मिले। वहाँ पे उन्होंने एक बात वाज़ेह की और वो ये है कि बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में जो तहरीक तालिबान है, जो दहशतगर्द तंजीमें, उनको वहाँ पे खुली छूट दी गई है। अफ़गान तालिबान जो अमारत इस्लामी है वहाँ पे उनको खुली छूट दी गई है। और ये भी बताया गया कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं उस पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को तशवीश है और वहाँ से पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ज़ाहिरी बात है, मेरे ख़्याल में ये तो हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही है अफ़गानिस्तान से और जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और फिर वहाँ पे वो महफूज रहते हैं, ये हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश है। आज से 1-2 दिन पहले इसी हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस का भी बयान आया था जिसमें खुल के ये कहा गया था कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है इस पर पाकिस्तान को अफसोस है और अफ़गान गवर्नमेंट को कहा गया था कि इसी हवाले से वो मौसर इक़दाम उठाएँ। ये एक जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तो बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर जो हमले हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है, स्पेशली जो TTP है। अभी जो जोब में जो हमला हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी एक और तंजीम ने कबूल की है जो तहरीक जहाद पाकिस्तान का नाम अपने आप को दिया हुआ है, लेकिन ये आलमोस्ट सेम है, इसमें कोई ये नहीं कभी एक ग्रुप से दूसरे, लेकिन है वही लोग जो अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। इसी हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा इनका असर रहा है और गुज़िश्ता 6-7 महीनों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। और अभी भी रिसेंटली अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में उलमा को टारगेट किया जा रहा है, सिख कम्यूनिटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी यानी माइनॉरिटीज़ कम्यूनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को बदनाम करे। पुलिस को टारगेट किया जा रहा है ताकि जो फ्रंट लाइन फोर्स है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनको कमज़ोर किया जा सके। इसी तरह जो ट्राइबल मलक्स वगैरह है या जो सोसाइटी समाज के जो करता धरते जो अशख़ास है उनको टारगेट किया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि शायद इसके पीछे जो है ना दाइश यानी ISKP जो है उनके हाथ है। लेकिन ये भी जब अमारत इस्लामी आई और वहाँ से एक रिपोर्ट ये भी है कि वहाँ से तकरीबन 60-70 की तादाद में जो है ISKP के जो अरकान हैं वो वहाँ से जेलों से निकल गए और वो पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी सवाल ये है कि जब से अमारत इस्लामी कायम हुई है अफ़गानिस्तान में तो ज़ाहिरी बात है बाकी जो तंजीमें हैं अल-कायदा वगैरह या ETIM या जो तंजीमें जो चीन के ख़िलाफ़ या ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़ वगैरह है उनकी कार्रवाइयों में काफ़ी कमी आ गई है और इससे लगता है कि अफ़गान तालिबान उन्हीं हवाले से काफ़ी सीरियस है। लेकिन TTP के हवाले से अफ़गान तालिबान का रवैया जो है वो ऐसा रहा है कि बड़ा मतलब ये है कि माजरत खाना टाइप का रवैया है और वो शायद इसी वजह से वो कहते हैं कि TTP के जो है लोग हैं ये उनके साथ जब वो अमेरिका के ख़िलाफ़ या अफ़गान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो ये उनके साथ इकट्ठे लड़ रहे थे या उनके लिए सप्लाई लाइन मुहैया कर रहे थे। लेकिन अब ये है कि जब से अमारत इस्लामी आई है तो मैं समझता हूँ कि एक रिपोर्ट भी आई है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी है और तकरीबन हर दूसरे रोज़ अगर हम कहें तो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है अस्करियत पसंदों या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़।
لیکن یہ تب ختم ہو سکتا ہے جب ان کے ٹھکانے جو ہے ان کو ختم کیا جائے، جب ان کے محفوظ پناہ گاہیں وہ ختم کی جائے، اور وہ ہے افغانستان میں جس طرح پاکستان کے آرمی چیف نے آج کہا ہے، اس طرح فورن آفس نے کہا ہے، اور یہ تقریباً ہر کسی کو ہے۔ میرے خیال میں افغانستان کو اس حوالے سے جو ہے مؤثر اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ دیکھیں اس وقت افغانستان کے لیے جو ایون طالبان کے حوالے سے جو ہسٹوریکلی لوگ جو ہم کہتے تھے کہ غلط ہے، لیکن ہمارے یہاں سے ان کی مدد کی جا رہی ہوتی، ان کو ساری سہولیات جو ہے وہ پاکستان میں ملتی تھی جب وہ امریکہ وغیرہ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ ایک پرسیپشن تھا، اور کہاں تک ان میں حقیقت تھی یا کہاں تک ان میں جو ہے یہ افسانہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ افغان طالبان ہسٹوریکلی، اور اس نے پاکستان میں جب وہاں پہ لڑتے تھے تو وہاں سے آ کے یہاں پہ اپنے فیملیز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے تھے، اور پاکستان توقع بھی، پاکستانی قوم بھی یہی توقع کر رہا تھا کہ جب اب طالبان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے جو دشمن ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں، اب طالبان ان پہ جو ہے ہاتھ ڈالیں گے، لیکن طالبان نے وہ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ تو طالبان کی مورل بھی رسپانسبلٹی ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ میں ان لوگوں نے کمٹ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی ٹھیک ہے ازبکستان، چین، تاجکستان، ایران وغیرہ کے خلاف نہیں ہوئی ہے، یا دوسرے ملکوں کے خلاف، لیکن پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان جتنا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے افغان طالبان یا امارت اسلامی کو انٹرنیشنل فورم پہ، یا ان کے ساتھ جتنے وغیرہ آنا جانا، ان کے لیے جو ہے انٹرنیشنل فورم میں بات کرنا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کر رہے ہیں۔ تو اگر طالبان، میں سمجھتا ہوں امارت اسلامی کا یہ رویہ نہ بدلا تو خدا نہ کرے کہ پاکستانی قوم میں بھی وہی چیز آئے گی کہ کب تک وہ برداشت کریں گے، یا پاکستانی ریاست کب تک اپنے لوگوں کی لاشیں جو ہے نا وہ اٹھاتی رہیں گی۔ دہشت گرد آئیں گے اور دہشت گرد یہاں پہ کارروائیاں کریں گے، اور طالبان یہی کہتے ہیں، افغان طالبان، کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کا مسئلہ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اگر پڑوسی میں ان کو سپیس مل رہی ہے، پڑوس میں، وہاں پہ وہ جا کے محفوظ پناہ گاہوں میں وہاں پہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو ساری فیسلٹیز دی جاتی ہے، تو پھر پاکستان اس پہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، اور یہ مسئلہ اس طرح چلتا رہے گا، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات لامحالہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات ایسے ہیں کہ مزید جنگ نہ افغانستان افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان، نہ یہ خطہ افورڈ کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ سب مل کے، کابل، اسلام آباد، تہران وغیرہ، سارے مل کے اس مسئلے کا حل نکالیں، اور جو لوگ بھی کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کے خلاف استعمال، اس کی سرزمین استعمال کر رہی ہے، ان پہ ہاتھ ڈالنا ہو۔